नमस्कार मित्रों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कई बार सुना है कि हमें मुश्किल का सामना करने के बारे में सोचना चाहिए। यूं ही व्यर्थ हाथों पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ कोशिश तो जरूर ही करनी चाहिए। जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या है इसका मतलब और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जरूरत पड़ने पर कैसे अपने आप को हिम्मत देनी है और क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे सामने आई सभी विपदाएं हमसे दूर चली जाएं। तो बात करते हैं उस कहानी की। रायगढ़ के एक राजा थे, राजा धीरज, और उनके अनेक शत्रु थे। एक रात शत्रुओं ने पहरेदार को अपने साथ मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पैर बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर उसे बंद कर दिया और ये सोचा कि वो वहीं पर दम घुटने की वजह से, भूख प्यास की वजह से मर जाएगा। राजा को जब होश आया तो वह अपनी दशा देखकर घबरा उठा। उस अंधेरी गुफा में उसे कुछ करते धरते ना बना। तभी उसे अपनी माता का बताया हुआ मंत्र याद आ गया, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। राजा की निराशा दूर हो गई और उसने पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैरों की डोरी तोड़ डाली। तभी अंधेरे में उसका पांव सांप पर पड़ गया जिसने उसे काट लिया। राजा फिर घबरा गया, किंतु फिर तत्काल ही उसे वही मंत्र, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, ये याद आ गया। उसने तत्काल ही कमर से कटार निकालकर सांप के काटे स्थान को चीर दिया। खून की धार बह उठने से वह फिर घबरा उठा, लेकिन फिर उसी कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर के मंत्र से प्रेरणा पाकर अपना उत्तरीय फाड़कर, यानी कि अपने ऊपर का एक कपड़ा फाड़कर घाव पर पट्टी बांध दी, जिससे उसका रक्त बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद उसे उस अंधेरी गुफा से निकलने की चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास भी व्याकुल कर रही थी। उसने अंधेरे से निकलने का कोई उपाय ना दिखा तो पुनः निराश होकर सोचने लगा कि अब तो यहीं पर बंद रहकर भूख प्यास से तड़प तड़प के मरना होगा। वह उदास होकर बैठा ही था कि पुनः उसे मां का बताया हुआ मंत्र, जी हां वही मंत्र, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, याद आ गया और द्वार के पास आकर गुफा के मुख पर लगे पत्थर को धक्का देने लगा। बहुत बार प्राण भय से जोर लगाने पर अंततः पत्थर लुढ़क गया और राजा गुफा से निकलकर अपने महल में वापस आ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें अपने अंदर की सकारात्मक लौ को बुझने नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे कि विजय हमेशा निडर रहकर पूरी ताकत से प्रयास करने वाले की ही होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.